मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली। आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में। लगता है दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को एकदम सीरियस ले लिया है और वापस उनको जेल भेजने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। जी हाँ, केजरीवाल जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े थे वो खुद अपनी सीट से हार गए, एक्स सीएम होने के बावजूद। वो तकरीबन 4000 वोटों से हारे हैं। किसके खिलाफ? तो बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा के खिलाफ। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। और इनकी ये बहुत बड़ी हार है। इनके साथ साथ दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी जगनपुरा से हार चुके हैं। इन दोनों के बीच दो लोग और चर्चाओं में रहे हैं, एक सिटिंग सीएम आतिशी मारलेना जी और दूसरे अवध ओझा सर। हालांकि आतिशी मारलेना जी कालका जी से जीत चुकी हैं और अवध ओझा सर जो कहते थे कि चंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती कभी खत्म नहीं हो सकती, आज शायद उनकी बकैती खत्म हो गई होगी। जी हाँ, वो पटपटगंज से हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी के हारने की कई सारी वजह हैं, जैसे कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना, वो जो लोगों को प्रॉमिस किए थे उसको सही से डिलीवर नहीं कर पाना, जैसे कि यमुना को साफ करना, क्लीन एयर एंड वाटर का प्रॉमिस, ट्रांसपोर्टेशन सही होने का। हालांकि उन्होंने फ्री ट्रांसपोर्टेशन वुमेन्स को दिया था, पर वो ट्रांसपोर्टेशन किसी काम का नहीं था। मैं खुद दिल्ली में रहा हूँ कई साल और वहाँ मैंने देखा है कि लोग ऐसे लटक के जाते हैं बसों में, जैसे कि ये लगता है कि वो अब नहीं तो कब अगले स्टॉप तक गिर जाएंगे वहाँ से, क्योंकि वहाँ बसेस की बहुत सारी कमियां हैं और वहाँ का सुविधा बहुत खराब है। तो लोगों में इस वजह से भी नाराजगी थी और उसके बाद वो जो वादे करते थे उनको सही से पूरा नहीं कर पाना। हालांकि शराब नीति भी एक बहुत बड़ा कारण रही इनके हार के पीछे का। बीजेपी ने इसको अच्छे से प्ले किया है और उनके खिलाफ यूज किया है। कुछ और वजह है, जैसे कि उनका शीश महल। वो अन्ना आंदोलन में इस मुद्दे के साथ राजनीति में आए थे कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। जैसे कि शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ा था कि करप्शन दिल्ली को अंदर से खा रही है। जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने कहा कि मैं बंगलो नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, मैं एक आम आदमी की तरह रहूंगा। पर वो जब आए तो अपने लिए एक शीश महल तैयार कर लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, वीआईपी कल्चर स्टार्ट कर दिया खुद के लिए। तो ये भी एक लोगों में नाराजगी का एक बहुत बड़ा कारण बना उनके खिलाफ। और इस मुद्दे को बीजेपी ने अच्छे से भुनाया है और इस मुद्दे ने बीजेपी को मदद भी किया है वोटर टर्नआउट करने में उसकी तरफ। बहुत सारे और मेन फैक्टर्स हैं जो बीजेपी को यहाँ पे जिताने में मदद किया है, जैसे कि मुस्लिम वोट्स केजरीवाल या फिर कांग्रेस को न जाकर बीजेपी को चला गया। कुछ वोट तकरीबन 10 से 12% के आसपास कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बीजेपी को पड़ा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी यहाँ पे अच्छी खासी मार्जिन के साथ दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिख रही है अभी। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आम आदमी पार्टी से जितने लोग भी जेल में गए थे वो उनमें से कोई भी यहाँ पे चुनाव नहीं जीत पाया है। वो सारे लोग अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के पास सीएम फेस ना होने के बावजूद उसने बहुमत हासिल किया है यहाँ पे और लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि हम आपके लिए काम कर पाएंगे। शायद हो सकता है ये मोदी फैक्टर हो या जेपी नड्डा फैक्टर हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पे लोगों ने भरोसा करके बीजेपी को जिताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 सालों में बीजेपी वहाँ क्या करती है। क्या वहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा, साफ हवा पानी, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल पाता है या नहीं? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।